हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक अलग मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज हम इन सभी इक्वेशंस को डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सोल्व करेंगे वन बाय वन। तो देखो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे चलने से पहले उसके दो फॉर्मूले होते हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले इन इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी होंगी। तो ए बी सी की वैल्यूज़ हम किस बेस पे निकालेंगे, तो ए की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2, और बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होगा, जो भी अपनी कांस्टेंट टर्म होगी ये। ठीक है, एक तो वैल्यू इनको हमने इससे कंपेयर करना है, इनसे ए बी सी की वैल्यूज़ को हमने निकालना है। वो ए बी सी की वैल्यूज़ हम आगे यूज में लेके आएंगे। कैसे, वहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे डी की, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो ये वैल्यू जाएंगी वहाँ से हम इन वैल्यूज़ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद वहाँ से अपने टू रूट्स आते हैं। कैसे कि हम उसको अल्फ़ा भी बोल सकते हैं या उसको हम एक्स की वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं। ये सब एक्स में गिवन है, एस में गिवन है, जिनकी भी वैल्यू हम निकालेंगे उसमें बोल सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट सम के लिए हमने निकालना है तो वहाँ पर अपनी एक्स की दो वैल्यू जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो सोल्यूशन आएंगे ना। तो वो वैल्यूज़ क्या होंगी, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इन फॉर्मूलोज का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप इजीली निकाल पाओगे बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्या, सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम ए बी सी वैल्यूज़ निकाल के लेके आएंगे। उसके बाद हम निकालेंगे डी की वैल्यू, वो किसके इक्वल होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे आप सिंपली डी भी लिख सकते हो कि अंडर रूट में डी इतना बड़ा, क्योंकि डी तो हम यहाँ पे निकाल के लेके आएंगे ना। उसके बाद माइनस के बी, जो भी अपना बी होगा उसके आगे हमने माइनस लगाना। एक इसका मतलब क्या है प्लस माइनस का, कि एक अंडर रूट तो क्या आ जाएगा, एक रूट तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस में अंडर रूट डी बाई 2a, और एक क्या आएगा, माइनस बी माइनस में अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। ऐसे ही हमने निकालना। अब वन बाय वन हम अपने सम को देखेंगे। तो जो अपना सबसे फर्स्ट सम है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, ए की वैल्यूज क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज हेयर -2। उसके बाद कांस्टेंट, सी मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू है यहाँ पे -8। ए बी सी की वैल्यूज अपने पास आ चुकी हैं। अब हमने निकालनी है डी की वैल्यू। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर, बी यहाँ पे है -2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -8। क्या किया है हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, तो उसमें हमने बी की वैल्यू को पुट किया है माइनस में 4 एज इट इज़, ए की वैल्यू को पुट किया है और सी की वैल्यू को पुट किया है। तो अब हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 4 माइनस में माइनस माइनस प्लस, और 8 4 जा 32। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 36। तो जो डी की वैल्यू आएगी अपनी वो आएगी 36। अब हमने उस डी की वैल्यू को वहाँ पे पुट करना है। अब हम यहाँ से अपने जो रूट्स हैं वो निकालेंगे। तो फर्स्ट देखो, पहले हम निकालेंगे x इज इक्वल टू माइनस के बी की वैल्यू है यहाँ पे -2, और एक माइनस आगे से भी लगाना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट, डी की वैल्यू आई है 36 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू है 1। सिंपल हमने इसमें पुट किया है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस माइनस 36 का अंडर रूट सोल्व करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से दो वैल्यू जाएंगे, मान लिया एक को मैंने x1 बोला और एक को हो जाएगा x2। तो x1 किसके इक्वल होगा, -2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो 6 में से 2 गए तो 4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से कैंसिल होके आएगा 2। और x2 किसके इक्वल होगा, -2 प्लस वाला तो हम ले चुके, -6 डिवाइड बाई 2
-8 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल होकर आएगा -4। तो ऐसे हम डिस्क्रीमेंट मेथड से इन वैल्यूज़ को इजीली निकाल सकते हैं। क्या करना है हमने, सबसे पहले इस वाली इक्वेशंस के साथ इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करके वहाँ से कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। ऐसे ही बी की वैल्यू निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू -2, और जब कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा अपना -8। जब ए बी सी की हेल्प से हमने क्या किया है, डी की वैल्यू निकालनी है, वैसे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर -4, ए मतलब यहाँ पे क्या था अपना 1 और सी की वैल्यूज थी -8, तो ac, तो यहाँ से अपना आया 36। अब इस वाले फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है कि x इज इक्वल टू -b, -2 पहले से था, एक माइनस फॉर्मूले वाला तो +2 प्लस माइनस अंडर रूट में डी की वैल्यू आई है 36 डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू है 1 तो 2। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू जाएंगी -2 प्लस -6। तो एक वैल्यू तो आई जब हमने यहाँ पे +6 लिया तो वो आ गई 2, और एक वैल्यू आई जब हमने यहाँ पे -6 लिया तो वो आई -4। तो ऐसे हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड की हेल्प से इन वाली वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम पे। इनको अपने ऐसे ही सोल्व करना है, बस इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। क्या है अपना d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले सम पे। सेकंड क्या है, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। तो वही वाली बात अब है, a की वैल्यू निकालेंगे। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x अब यहाँ पे x नहीं है s है। अब जो इक्वेशन दी गई है हमें s में दी गई है, तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 4, s का कोफिशिएंट -4 और कांस्टेंट टर्म है वो 1। s का कोफिशिएंट -4, कांस्टेंट है 1 और s स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। तो ये वाली वैल्यूज हमने लिखी। अब हम निकालेंगे d विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस माइनस पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0। सिंपल हमने क्या किया, 4ac, हाँ 4ac माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, बी की वैल्यू थी -4 और -4 का स्क्वायर किया तो 16, माइनस में 4ac, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 1, तो 4ac। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आई है वो आई है अपनी 0। अब हम इसमें निकालेंगे, मान लिया x निकालना है हमने, है ना, तो माइनस के b मीन्स 4, माइनस के b मीन्स 4, माइनस पहले से एक माइनस इस वाला, तो प्लस माइनस अंडर रूट में 0 डिवाइड बाई 2a। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सिंपल कि x इज इक्वल टू, ये 0 है, ऐड करो या माइनस कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब जो भी अपने रूट्स आएंगे वो दोनों सेम आएंगे, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल 1/2। तो जो भी अपने रूट्स आएंगे वो दोनों ही 1/2 आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1/2 में 0 ऐड करेंगे तो 1/2 ही आएगा, और 1/2 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी 1/2 ही आएगा। क्या किया हमने, सिंपल इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ निकाली हैं। तो ए की वैल्यू आई 4, बी की -4 और सी की 1। उसके बाद हमने डी की वैल्यू निकालनी है विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू है -4 तो इसका स्क्वायर, माइनस में 4 फॉर्मूले वाला है और ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 14ac। तो यहाँ से जब हमने डी की वैल्यू निकाली वो आई 0। अब हम अपना फॉर्मूला था -b, तो b -4 पहले से है और एक और माइनस हुई तो प्लस के 4 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में 0 डिवाइड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 4 तो 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा तो इफेक्ट होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो दोनों रूट्स आएंगे वो आएंगे 1/2। तो ऐसे हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड में क्या है, 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। अब देखो ये इक्वेशन में आगे पीछे दिए गए हैं ना, तो ए बी सी की वैल्यूज़ को निकालते समय ये आपको ही ध्यान देना है कि ए की वैल्यू किसका कोफिशिएंट होता है, बी की वैल्यू किसका होता है, सी की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज़ इक्वल टू 6, बी कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट, ऐसे कंटिन्यूटी में चलते हुए यहाँ पे -3 नहीं लिखना है, x का कोफिशिएंट देखना विच इज़ इक्वल टू -7 और कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है -3। अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर -4ac, तो बी का स्क्वायर क्या है -7 का स्क्वायर -4, ए क्या है 6 और सी क्या है 3। तो ये होगा 7 7 जा 49,
और ये माइनस का है ना 4ac, हाँ तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव, और ये हो जाएगा अपना 6 4 जा 24, और 24 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 72, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 9 2 11, 7 और 4 11 और 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1 to 1। तो जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 to 1। अब हमने अपने ये निकालने हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस के b, -7 पहले से है, और माइनस b मतलब यहाँ पे होगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट, डी की वैल्यू आई है 1 to 1 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू आई है 6। सिंपल हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को डाला है। अब क्या होगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 1 to 1 है वो किसका अंडर रूट होता है 11 का, 11 डिवाइड बाई 6 2 जा 12। तो अब अपने पास दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, एक तो क्या ये प्लस वाली और एक ये माइनस वाली। तो यहाँ से हम इसको मिटा लेते हैं एक बार। क्या हो जाएगा कि जब हमने प्लस वाला लिया तो 7 प्लस 11 डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा 7 और 1 18 डिवाइड बाई 12, तो 6 3 जा और 6 2 जा, तो एक तो आएगा अपना 3/2, और 7 सेकंड क्या हो जाएगा 7 माइनस 11 डिवाइड बाई 12, तो माइनस के 4 और 12, हाँ, और ये हो जाएगा माइनस के 1/3। तो एक तो जो आएगा अपना 3/2 और एक आएगा माइनस 1/2, ऐसे हम इसमें निकाल सकते। तो जो डी की वैल्यू अपनी आई थी b² माइनस 4ac आई थी 1 to 1। तो क्या किया है सिंपल, फर्स्ट स्टेप में ऐसे ही जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू लिखी है, उसके बाद हमने डी की कैलकुलेशन की है, उसके बाद डी की जो वैल्यू आई उसमें डालना है, एक बार पॉजिटिव वाला लेके चलना है, एक बार नेगेटिव वाला लेके चलना है, इससे इजीली हम इसके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो अब अपना बचता है बस लास्ट वाला सम। तो लास्ट में क्या है 3x² माइनस x माइनस 4, a की वैल्यू क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज़ इक्वल टू 3, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ इक्वल टू -1, और c की वैल्यू आ जाएगी -4 विच इज़ कांस्टेंट अपना, ओके। d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है -4, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, -1 भी है तो स्क्वायर क्या होता है इवन पावर हो तो नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी होता है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये 48, तो ये आएगा अपना 49। अब हमने उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, क्या था फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाई 2a। तो -b मतलब -1 माइनस पहले से भी है और एक माइनस फॉर्मूले वाला तो 1, प्लस माइनस अंडर रूट d मतलब 49 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू है 3, तो ये क्या हो जाएगा अपना -1 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, क्या, एक तो 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 6 और एक 1 माइनस 7 डिवाइड बाई 6। तो जब अपना 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 6 होगा तो 8/6, 2 4 जा और 2 3 जा, तो ये आएगा 4/3 और ये हो जाएगा माइनस के 6 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 1। तो ऐसे हम अपनी वैल्यूज़ के सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं इजीली। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।